हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए फिर से एक बार हम लोग अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसके बारे में हम सभी पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं। हम बस इसको एक रिवीजन लेक्चर की तरह आपको इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उनके में ये सेकंड टर्म में तो नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म का एग्जाम तो वो लोग दे चुके हैं, तो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप लोग जब पढ़ेंगे क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूजेस है। ठीक है ना, तो वो लोग भी इसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी यूपी बोर्ड वाले उनको तो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका यूज हम कैसे करते हैं, सभी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जैसे आपको नाम में लिखा गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन, मतलब फलन। तो इनवर्स आप लोग को पता है इनवर्स क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया 5, क्या लिख दिया 5। अब इसका आपको इनवर्स बताना है। क्या बताना है? इनवर्स। तो बताइए 5 का इनवर्स क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर 5 का इनवर्स होगा 1/5, या फिर इसको लिखेंगे 5 की पावर -1, ये कहेंगे। हमने कहा अच्छा a का इनवर्स बताइए, तो आप कहेंगे सर या तो 1/a या फिर a की पावर -1, ये इनवर्स होता है ना। चलिए सेम वही चीज यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर हम किसका डिस्कस करेंगे? जो इनवर्स है वो ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए a की पावर -1 है, सेम एज अगर हम साइन की पावर ऐसे कर दें। ठीक है ना, साइन इनवर्स a, कॉस इनवर्स b, या फिर tan इनवर्स x, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम प्रतिलोम। ठीक है, इसको ये हम कहते हैं। इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक वर्ड और आया हुआ है आपका फंक्शन। क्या हुआ है? फंक्शन। चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा। चैप्टर 1 कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें आपको फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। ठीक है, चलिए फिर भी नहीं पता है तो एक छोटी छोटी बात में इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ये जो आपका फलन है ना, ये होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बस यहाँ से हम लेते हैं। बाकी जब हम स्टार्ट करेंगे ना रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसे बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक मैपिंग के द्वारा हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई एक सेट हो गया। ठीक है, ये कोई सेट ए है। ठीक, सेट का मतलब समुच्चय। और ये कोई एक सेट और हो गया जो कि आपका है सेट बी। हमने कुछ एलिमेंट्स इसमें रख दिया कि ए बी सी डी, ये कुछ एलिमेंट्स हो गए इस सेट में, मतलब समुच्चय में जो अवयव होते हैं। ठीक है, बी में देखिए कुछ हो गए एक्स वाई जेड और लेट से डब्ल्यू। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट इसमें हो गए, इसमें हो गए। अब देखिए अगर आपको फंक्शन बताना है, फंक्शन क्या होता है? देखिए जैसे ए एक एलिमेंट है, इसका अगर कुछ ना कुछ रिलेशन दूसरे वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ हो, किसी न किसी एलिमेंट के साथ हो, हर एक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर एक एलिमेंट जो आपके सेट ए में मौजूद है ना, उसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ये जो दूसरे वाले में है, दूसरे सेट में, इसके साथ होना चाहिए। तब हम ये कहते हैं कि ये जो सेट है, ये जो फंक्शन ए है ना, सेट ए, ये बी के साथ फंक्शन में है। ठीक है ना, फलन में है। इसको कैसे लिखते हैं? देखिए फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है, फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है, एवरी एलिमेंट देखिए फंक्शन की प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है ना, वो सीधे सीधे ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे कोई ना कोई आपका एक सेट दिया है, तो हमने सेट ए किया है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। ठीक है, ये होती है आपके क्या कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। मतलब देखिए
इसका मतलब सीधे है कि अगर आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट, ठीक है, उसका अगर इमेज, देखिए इसमें जो रिलेशन आया हुआ है ना, वो इस सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज है। अगर इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अगर ये इमेज फॉर्म हुआ है, तब क्या कहते हैं, ये जो फंक्शन है ना, ये कहां से है, ए टू बी, ठीक है, ये जो फंक्शन है एफ, ये कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। और देखिए अगर कुछ इसमें कंडीशन सोचिए, अगर जैसे हमने ये कह दिया कि ये जो सी है ना, सी जो है इसका रिलेशन, अगर हम क्या कहते हैं, सी जो है इसका भी रिलेशन अगर डब्लू के साथ हो गया, अब आप चेक करिए, ए का इमेज क्या है एक्स, बी का वाई, सी का जेड और डी का भी जेड हो गया। मतलब आप देखिए कि सी की वैल्यू हमने फाइंड की, वो भी जेड आ गई, और डी की वैल्यू फाइंड की, वो भी जेड आ गई। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक। यूनिक का मतलब ओनली वन, केवल एक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका इमेज इसके साथ है, क्या ये सही है? क्या ये सही है बताइए। अब ये फंक्शन है कि नहीं है? कहेंगे सर बिल्कुल। क्या है, फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है। क्लियर, फंक्शन है। क्यों है? आप चेक करिए, सी का कितना इमेज बन रहा है, ओनली वन, डी का वन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए है ये बी में क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। ये फंक्शन की शॉर्ट डेफिनेशन है जिसके द्वारा हम फंक्शन को क्लियर करते हैं। ठीक, चलिए फंक्शन में क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। जैसे देखिए हमने ये ले लिया, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या है, कैसे डिनोट करते हैं। ये दोनों एग्जांपल अगर समझ में आया होगा ना, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अगर आपका कोई सेट ए है, ए बी सी, कोई सेट बी है, एक्स वाई जेड। अब यहां देखिए, यहाँ पे ए जो है वो रिलेटेड किससे है, वाई से है। बी जो रिलेटेड है वो किससे है, जेड से है। ठीक है, और जो सी रिलेटेड है वो किससे है, वाई से है। इस टाइम आप क्या कहेंगे, अभी बताया ना कि हर एक एलिमेंट का सेट ए में मौजूद है, उसका यूनिक इमेज है कि नहीं है? बिल्कुल है। ए का वाई के साथ, बी का भी वाई के साथ, सॉरी बी का जेड के साथ, और सी का भी वाई के साथ। मतलब देखिए ए के कौन कौन सी इमेज बन रहे हैं। ए का यहाँ पे देखिए, अगर हम फंक्शन ए का ले रहे हैं तो इसका इमेज क्या बन रहा है, देखिए ए का इमेज वाई। अगर हम दूसरा ले, बी का इमेज क्या बन रहा है, बी का इमेज जेड। और अगर हम फंक्शन लें, देखिए सी का इमेज क्या बन रहा है, वाई। क्या हमारी इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि देखिए ए का भी इमेज वन, बी का भी इमेज वन और सी का भी इमेज वन, मतलब यूनिक इमेज है कि नहीं है, ओनली वन इमेज है, मतलब ये भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है ना, ये फंक्शन है। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें ये फंक्शन ना हो। वो एग्जांपल कैसा होगा, देखिए वो एग्जांपल कुछ आपका इस तरह का होगा। कोई एक सेट है ए बी सी, कोई एक सेट और है बी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब यहां पर क्या कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा अपोजिट बन गया। ये जो रहेगा ना, ये रिलेशन बताने के लिए ये एरो इस तरफ लगेगा। ठीक है, ठीक ऐसे बना हुआ है। देखिए क्या ये फंक्शन है, ये दो कंडीशन को यहाँ पे नॉट फुलफिल कर रहा है। कौन कौन से, एक तो देखिए ए का कौन कौन सा इमेज बना हुआ है। अगर हम फंक्शन ले फलन, ये जो ए है इसका इमेज क्या बना हुआ है, ए तो ए का इमेज एक्स बन रहा है, और दूसरा देखिए ए का इमेज और क्या बन रहा है, ए का इमेज वाई भी बन रहा है। ठीक है ना,
ए का इमेज क्या क्या बन रहा है, एक्स एंड वाई, क्या ये यूनिक होगा? नहीं, इसके दो इमेज फॉर्म हो गए, एक्स एंड वाई। जब दो इमेज फॉर्म होते हैं तो ये यूनिक कहाँ रह गया, फिर ये यूनिक नहीं रहा ना, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? और दूसरी एक चीज और देखिए, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3, और इमेज किसका किसका बना, केवल ए का बना हुआ है और बी का बना हुआ, क्या सी का इमेज बना? नहीं बना। तो यहां से भी आप कह सकते हैं ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसके बारे में। बाकी फंक्शन के बारे में एक बार और पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या होता है फंक्शन, क्या होता है रिलेशन, सब कुछ वहां पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ दिन तक वीडियो नहीं बन पाया था, सॉरी इसके लिए, बट वी विल बैक। और हाँ, क्लास 10th वाले परेशान ना हो, ठीक है ना, परेशान ना होइए, आप लोग की भी वीडियो आएगी। ठीक है, लेकिन बीच बीच में क्लास 12th वाले भी कुछ कह रहे थे, उनके लिए भी, ठीक है ना, तो आप लोग परेशान ना होइए, गैप करते हुए आप लोग की भी वीडियो आएगी, परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो रेंज और डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं जैसे हमने लिख दिया साइन इनवर्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और कौन बचा हुआ है एक, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये 6 होते हैं आपके रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इसी को इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हमको इसमें बताना है रेंज एंड डोमेन, क्या बताना है, डोमेन, डोमेन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रांत। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक, और एक आपका है रेंज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है, ये चीज परिसर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यही बताएंगे कि इसकी रेंज और डोमेन कहाँ है। और ध्यान रखिएगा आपका बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स है ये आपका क्लास 12 में बहुत ही छोटा सा है, और सबसे ज्यादा रोल इसमें किसका है, इसी का है, डोमेन और रेंज का। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसकी डोमेन होती है, क्या रेंज होती है। देखिए डोमेन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए, जैसे हमने लिखा साइन थीटा, ठीक है ना, हमने साइन थीटा लिखा। ठीक है, अब साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, थीटा की कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन से मान यहाँ पे रख सकते हैं, वो होता है क्या, डोमेन, प्रांत। क्लियर? जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने ले लिया 30, तो यहाँ पे क्या साइन 30 होगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर ये जो 30 है ये आपका आएगा डोमेन में। और ध्यान रखिए ये जो पूरी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो ये लिखा हुआ है साइन, इसकी जो वैल्यू आई है वो होती है रेंज, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आपकी जा रही है। ठीक है ना, वो होता है रेंज। उसी के बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे, तो एक एनालिसिस करके ये बताया गया है कि इसकी रेंज और डोमेन कहां से कहां तक होती है। ठीक है, चलिए तो साइन इनवर्स एक्स जो है आप चेक करिए, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स ये कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा, आपका लिखा होगा साइन एक्स इज इक्वल टू, हम लेट से कह देते हैं ये वाई के इक्वल है, किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। अब देखिए अगर यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, इस साइन को ले जाएंगे उस साइड, तो इधर है ना, अभी जैसे हमने उस पहले बार किया था, ये क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू, ये साइन जब उधर जाता है ना तो ध्यान रखना ये डिवाइड में नहीं जाता है, ये उधर जाकर इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इनवर्स। क्लियर, क्या बन जाता है, इनवर्स।
तो देखिए यहाँ पे ये जो y है ना वो कोई थीटा नहीं है, कोई 0 डिग्री 3 डिग्री ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। ये सीधे सीधे कोई ना कोई एक नंबर होगा और ये जो x है ना ये आपका थीटा होगा, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये डोमेन और ये इसकी रेंज होगी। इसी को हमको बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। देखिए जो आपका साइन इनवर्स x होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -1 to 1। कहाँ से कहाँ तक होती है, फिर से एक बार, -1 to +1। और कौन सा इंटरवल लगता है, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं। देखिए क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ ये, जैसे ये कोई एक है डिनोट करने का एक वे, ठीक है ना, एक लाइन है आपका, ठीक है। अब इस पर हमको -1, ये देखिए आपका ये -1 है, ये आपका +1 है। तो ध्यान रखिए ये -1 to 1 अगर क्लोज इंटरवल है, इसको क्या बोलते हैं, जब आपका ये लार्ज ब्रैकेट लगा होता है इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको लिखते हैं, मतलब इन सब के बीच जितने नंबर आएंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, और -1 और 1 भी हमको क्या लेना है, इसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है ना। ये वैल्यू भी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर इसको हम ऐसे लिखें, जैसे हमने लिख दिया लेट से 1/2, बताइए क्या ये आएगा, डोमेन में है, साइन इनवर्स की डोमेन में है, कहेंगे बिल्कुल सर। ये 1/2 कहाँ पे आएगा, -1 and 1 के बीच में आएगा। चेक करिए 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5 होगा, और 0.5 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, क्लियर, 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये इसके बिटवीन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा डोमेन में आ जाएगा। तो ऐसे ही डोमेन याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस में हम लोग सब डिस्कस करेंगे कैसे इसका क्वेश्चन होगा। ये डोमेन हो गया। इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, क्लियर। पाई की वैल्यू पता है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू 180 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज और, ये जो रेंज लिखा हुआ है ना इसको यहाँ पर हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसी को प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान भी कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बारे में अब इतना डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं और इसको क्यों नहीं कहते, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ध्यान रखो कि ये जो लिखने जा रहे रेंज वो आपकी प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब पता चल गया ना यहाँ पे हमने कौन सा इंटरवल लगाया हुआ है, क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स ये भी आपका यही -1 to 1 क्लोज इंटरवल रहेगा। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 से पाई, क्या होता है, 0 से पाई होता है इसका रेंज, ठीक है ना, कि 0 से पाई के बीच ये लाई करता है, और 0 और पाई भी इंक्लूड होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स में बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x जो होता है इसकी वैल्यू x कहां से कहां तक लाई करेगा, ध्यान रखना, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो पता होगा ना, क्लास 10th में पढ़े हुए रियल नंबर्स क्या होता है, ठीक है ना। आपका कोई भी नंबर हुआ, चाहे वो आपका नेचुरल होगा, हमने रियल नंबर्स पढ़ाया है, ठीक है। जो हमने रेशनल इरेशनल पढ़ाया है ना, इंटीजर्स पढ़ाया है, वो सभी आपका एक क्या कहते हैं, एक यही है, रियल नंबर है। तो इसकी वैल्यू रियल नंबर हो सकती है, और इसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां होगा, ध्यान रखिए, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। बस ध्यान रखना ये ओपन इंटरवल होता है, क्या होता है, ओपन इंटरवल, मतलब -π/2 और π/2 इसके रेंज में नहीं आएगा। कि हमने कहा बताओ π/2 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल में -π/2 और π/2 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे, जितनी डिग्री आएंगी वो सब लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, क्लियर। चलिए कॉट इनवर्स एक्स का देखिए, कॉट इनवर्स एक्स का भी होता है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है,
इसकी रेंज होती है 0 से पाई। ठीक है, बस ध्यान रखना कौन सा, ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में लगा देना, क्या होता है ओपन इंटरवल। और सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स तो होते हैं, बस इसमें क्या नहीं होता, -1 to 1 की वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि -1 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि आप उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। इसीलिए ऑल रियल नंबर्स तो होता है, उसमें से ये जो है ना -1 to 1 जो वैल्यू होगी इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, ऑल रियल नंबर में से इन दोनों के बीच की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। अच्छा, इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा 0 से पाई आएगा। ठीक है ना, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, मतलब 0 और पाई भी इसमें आएगा। ठीक है ना, बस कोई एक वैल्यू ऐसी होती है जिस पर ये नहीं होता, कौन सी वैल्यू होती है चेक करिए, से कि कौन सी वैल्यू ऐसी होती है जिस पर ये डिफाइन नहीं होता है। आप कहेंगे सर कॉस जो होता है वो होता है 0, क्या कहते हैं cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो बताइए sec 90 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसीलिए ये 90 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसीलिए इसमें 90 की वैल्यू हम नहीं लेते हैं। क्लियर, मतलब 0 से पाई तक की हर एक वैल्यू को हम लेंगे, बस π/2 को नहीं लेंगे। क्लियर, कोसेक इनवर्स में भी रियल नंबर्स होता है, बस -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक, और इसका जो रेंज होता है वो होता है आपका -π/2 से π/2, बस। अब बताइए कोसेक जो है वो कहां पर अनडिफाइंड होता है, तो आप कहेंगे सर साइन क्या कहते हैं, जो 0 होता है साइन 0 0 होता है, और कोसेक 0 क्या हो जाएगा 1/0, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है ना वो 0 डिग्री पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं लेते। क्लियर, ये हो गया आपका डोमेन और रेंज। हाँ, थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लीजिए, आपको साइन और कॉस का तो याद करना पड़ेगा, साइन और कॉस का तो याद करना बहुत इजी है। साइन का होता है -1 to 1 डोमेन मतलब प्रांत, और कॉस इनवर्स का -1 to 1 मतलब सेम है, थोड़ा सा रेंज में डिफरेंस है कि ये -π/2 है और ये 0 से पाई होता है। क्लियर, और देखिए टैन, टैन कैसे पता करेंगे, टैन क्या होता है चेक करिए, टैन थीटा या टैन एक्स, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, चेक करिए अपॉन में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, इसका अंश क्या है, साइन है, चेक करिए साइन वाला रेंज हमने रख दिया। क्लियर, बस -π/2 और π/2 हमने किस में लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल में लिखा है, मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं होगी, इसके बीच की सभी वैल्यू होगी। और कॉट इनवर्स एक्स में अपॉन में क्या आएगा, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, आप कहेंगे सर कॉस आएगा, तो देखिए कॉस का रेंज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। क्लियर, बाकी सेक जो होता है वो कॉस से रिलेटेड है, तो कॉस वाला है, बस π/2 नहीं आएगा इसकी रेंज में। कोसेक साइन का है, बस 0 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। ठीक, क्लियर, तो आप इसको एक बार क्या कहते हैं पॉज करके और अच्छे से, हाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो सब लोग इसको पढ़ के आइएगा, ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन आप लोग का हम सॉल्व करते जाए आप लोग बस देखते जाएं, इसको अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज यहाँ तक आपकी होती है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने देख ली ना, अब कुछ क्वेश्चन कर ले, उस पर थोड़े से एग्जांपल, एक दो ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल लें कि बताइए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स वो 1/2 क्या होगा। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 है आपका। हमने दूसरा एग्जांपल लिया tan इनवर्स √3। ठीक है, हमने तीसरा एग्जांपल लिया कोसेक इनवर्स 1। ठीक, ये हमने कुछ वैल्यू ली है, आपको इसको बताना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल और जैसे 4 सेक इनवर्स 2। ठीक है, ये हमने लिया, कैसे फाइंड करते हैं,
आपको कुछ नहीं करना, आप बस सीधे जो आप लोगों ने पढ़ा है ना टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, आप चेक करिए साइन की वैल्यू कहाँ पर 1/2 होती है, साइन की वैल्यू कहाँ पर 1/2 होती है। तो आपको याद रहना चाहिए कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 90 1, ठीक। तो ये देखिए साइन जो है वो 1/2 कहाँ पे देगा, तो आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री पे देगा, कहाँ पे देगा 30 डिग्री पर। बट अब आप लोग क्लास 10th में नहीं है, ठीक है, अब आप लोग कौन सी क्लास में है, क्लास 12th, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिग्री उग्री लिखना छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर आप इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, पाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ बता देते हैं, जैसे अगर आपका लिखा हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का मतलब इसको क्या लिखेंगे पाई/6, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, तो 180/6 मतलब 30 आ ही जाएगा, ठीक है। अगर 45 लिखा हुआ है, 45 को क्या लिखेंगे पाई/4 मतलब 180/4 45 आ जाएगा। अगर आपका 60 डिग्री लिखा हुआ है तो 60 डिग्री को कहते हैं हम पाई/3, ठीक है। और अगर 90 डिग्री है तो इसको हम कहेंगे पाई/2, क्लियर। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए पाई/6, क्या होनी चाहिए पाई/6, क्लियर। चलिए tan इनवर्स √3 है, tan की वैल्यू √3 कब आती है, आप कहेंगे सर 60 पे आती है, अच्छा 60 मत लिख देना, 60 की जगह क्या लिखना है पाई/3, क्लियर। कोसेक 1 कहाँ पे आता है, अब आपको नहीं याद है, साइन का याद है, साइन 90 होता है ना 1, तो कोसेक 90 भी 1 हो जाएगा कि उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये 90 को क्या लिखते हैं पाई/2। अच्छा बताइए सेक 2 कहाँ पे आएगा, सेक की वैल्यू 2 कहाँ पर आएगी, आप कहेंगे सर सेक का तो नहीं याद है, कॉस का याद है, कॉस का कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है कॉस का, कॉस का होता है, देखिए कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो सेक क्या होता है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 60 पे होता है तो इसकी 60 को क्या लिखते हैं पाई/3, क्लियर। तो ऐसे हम जो प्लस वाले होते हैं उनको ऐसे फाइंड करते हैं, बट अगर यही चीज माइनस में आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक ट्रिक से देखते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस एक लाइन का है, ठीक। इसको थोड़ा अलग अलग पार्ट में डिफाइन करके इसको देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए नेगेटिव में आप, चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्री में प्लस वाले सभी पढ़िए ना, अगर वो माइनस में होते तो देखिए हम लोग कैसे, केवल बस क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर अपने माइंड में याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपका आ जाता है साइन इनवर्स, क्या रहता है साइन इनवर्स -x, ठीक है, या फिर tan इनवर्स -x, ठीक है, या फिर आपका आ जाता है कोसेक इनवर्स -x। अगर ये तीनों में से कोई आ जाए माइनस में, डायरेक्ट आपको आंसर क्या लिखना है, देखिए एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपको बस सीधे क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया साइन इनवर्स -1/2, -1/2, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए क्या करना है, सीधे माइनस लगा हुआ है ना, माइनस को बाहर करिए, माइनस लगा हुआ है माइनस को बाहर करिए। अब माइनस जब बाहर हो गया तो 1/2 हुआ। अब बताइए साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, आप कहेंगे सर 30 पे होती है, 30 का मतलब पाई/6, देखिए एक लाइन में आंसर आया। चलिए tan इनवर्स का देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया tan इनवर्स -1/√3, ठीक है। अब आपको ये बताना है tan की वैल्यू -1/√3 कहां होती है, नहीं पता है, 1/√3 तो पता है, हमको पता है कहां पर होती है 30 पर होती है, लेकिन -1/√3 अब ये कहां से जाएगा, अब इसके बारे में तो नहीं पता है, हम इसके लिए ग्राफ आपको बताएं, ठीक है, बताएंगे जब आपको क्वेश्चन बुक्स के कराए जाएंगे ना तो ये सब बता देंगे, लेकिन अभी कैसे वन लाइन में करते हैं हम, देखिए -1/√3 है, आप बस कुछ नहीं करना है, माइनस को
बाहर ले लेना है, इस माइनस को आउट करना है बाहर, ठीक है, माइनस को आउट कर दिए बाहर। अब बचा क्या, 1/√3, tan 1/√3 कहां पर होता है, 30 पर, मतलब π/6 होगा। चलिए कोसेक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोसेक इनवर्स लेट्स से -2, ठीक है। चेक करिए कोसेक जो है वो -2 कहां पर आएगा, नहीं पता, 2 पता है ना, बस आपको बस माइनस को बाहर लेना है, ठीक है, माइनस को बाहर ले लीजिए। बताइए 2 कहां पर आएगा, सर 30 पर आएगा, 30 पर आएगा तो लिख दीजिए π/6। क्लियर हुआ। ऐसा इसलिए होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, इसमें देख लीजिए ये उन तीनों का है जिनकी जो रेंज होती है, ठीक है, जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 के बिटवीन में लाई करती है, ठीक है। चेक करिए साइन का भी होता है ना -π/2 पाई, tan का भी होता है और कोसेक का भी होता है, तो तीनों का होता है ना, इसलिए तीनों पर जो थ्योरम है वो सेम अप्लाई हो रहा है कि माइनस को बाहर कर देना है, जो वैल्यू आएगी वही रख देना है। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए अब इसके बाद बाकी जो 3 हैं कौन कौन से बचे हैं, आपका कॉस बचा है, सेक बचा है और एक और कौन सा है, कॉट। अच्छा उनकी रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है पता है, ध्यान रखना 0 से पाई होती है, क्या होती है, 0 से पाई। क्लियर, चलिए लिख लेते हैं वहां पे उसको। चलिए जैसे आपका हो गया, आ जाएगा cos इनवर्स -x या फिर cot इनवर्स -x या फिर sec इनवर्स -x आ जाए, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये वो नंबर्स है जिनकी रेंज जो होती है वो 0 से पाई के बीच लाई करती है, ठीक है ना, 0 और पाई लाई करता है, ठीक है, ये है। अब इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। जैसे हमने लिख दिया cos इनवर्स 1/2 नेगेटिव में, ठीक है, -1/2, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, जैसे उन सब में क्या किया था, माइनस को बाहर कर रहे थे वैल्यू, इसमें मत कर देना, गलती हो जाएगी, ठीक है, गलती हो जाएगी। क्यों, आपको कुछ नहीं करना, जब भी माइनस आ जाए पाई लिखो, माइनस लगा दो, ठीक है ना, क्या करना है, पाई लिखकर माइनस लगा देना, ठीक। थ्योरम क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थोड़ा वन टाइम हम डिस्कस करते जाएंगे, अभी बस लिखते जाइए। क्या करेंगे, कॉस अगर नेगेटिव में आता है तो पाई माइनस कर देना है, उसके बाद बताओ कॉस 1/2 कहां पर होता है, कॉस कहां भी होता है 1/2, कॉस 60 पर, मतलब π/3। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जा 3 में से पाई जाएगा, क्या आ जाएगा 2π/3। क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जांपल कॉट का, कॉट इनवर्स -√3, ठीक है, आ गया ना माइनस वाला। कॉस कॉट और सेक तीनों में आ जाए अगर माइनस वाला तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे पाई माइनस कर देना है। क्या करना है, पाई माइनस। अब कॉट √3 कहां पर होता है, कॉट 30 पर होता है, ठीक है ना, तो 30 मतलब क्या होता है π/6, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5π/6। क्लियर। चलिए एक सेक का ले लेते हैं एग्जांपल, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स कौन सा ले लें, ऐसे ले लें कोई, -2/√3। चलिए फिर से कॉस सेक और कॉट तीनों जब भी आते हैं अगर नेगेटिव में है, माइनस में है, तो पाई माइनस क्या करना, 2/√3 कहां पर होता है 2/√3। आप चेक करेंगे सेक √3/2 कहां होता है 30 पर, तो ये 30 पर होगा 2/√3, मतलब π/6 क्या आएगा 5π/6। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, बाकी एग्जांपल जब हम क्वेश्चन करेंगे ना एनसीईआरटी के तो और आसानी से आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस एग्जांपल का कि कैसे करते हैं, कॉस कॉट और सेक आता है तो पाई माइनस कर देते हैं, बाकी सारे के सारे वही नंबर्स होते हैं। क्लियर। चलिए कुछ थोड़े से पार्ट बच गए, थोड़ा सा है, देख लीजिए इसको।
कि जैसे कंडीशंस होती हैं कुछ प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है अगर साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए, साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स। क्या हो जाती है? एक्स। बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है जो आपका ये एक्स हो ना, ये बिलोंग्स टू होना चाहिए, मतलब ये संबंधित होना चाहिए कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 के बीच। क्लियर? मतलब ये जो x है ना, इसकी वैल्यू अगर -π/2 से π/2 के बीच है तभी आप ये x लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए आपका cos आ जाए, cos इनवर्स cos x, ये भी आप x तब लिख सकते हैं। x मतलब cos इनवर्स से cos कटेगा नहीं, मतलब ये रिमूव कर देगा, हटा देगा, x केवल बचेगा। कब बचेगा? कंडीशन ध्यान रखना, जब आपका ये जो x हो ना वो कहां से कहां तक होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए 0 से पाई के बीच। ठीक, मतलब वही जो रेंज हम पढ़े हैं ना वही आपका है। ठीक है, तीसरा tan इनवर्स tan x, ये x आपका तब होगा जब ये जो x है ना ये आपका कहां पे होना चाहिए? π/2 माइनस से प्लस π/2 तक। ठीक है, ये होना चाहिए, बस यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा। क्लियर? फोर्थ चेक करिए, आपका फोर्थ क्या है? आपका cot इनवर्स cot x, cot इनवर्स cot x आपका x ही देगा। कब? जब ये जो x हो वो आपका रिलेटिव होना चाहिए, मतलब बिलोंग्स टू होना चाहिए कहां से कहां तक? 0 से पाई। ठीक है ना, ओपन इंटरवल। फिफ्थ देखिए, सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी आपको एक्स ही देगा, बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए? ये जो एक्स है ना वो कहां से कहां तक होना चाहिए? ये एक्स जो होना चाहिए वो आपका 0 to पाई होना चाहिए, बस इसमें आपका 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 पर ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट वैल्यू दे देता है। ठीक है, 6 देखिए, अगर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स आ जाए, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स आ जाए तो ये भी आपको एक्स ही वैल्यू देगा, बस कंडीशन होनी चाहिए ये जो एक्स है ना वो आपका -π/2 से π/2 होना चाहिए, और ये 0 पे क्या होता है? अनडिफाइंड। लिख दो 0 पे अनडिफाइंड, मतलब 0 को नहीं लेंगे। क्लियर? तो ये होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन तो जहां तक है आपके क्लास 10th में जो है वो इतना तक ही है, सॉरी क्लास 12th में आपके इतनी चीजें ही हैं। ठीक है ना, इसके बाद की चीजें हम बता तो दे रहे हैं, लेकिन क्लास 12th में आप लोग को केवल इतनी ही चीजें पढ़नी है। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, आपके आगे आने वाले क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, उनमें यूज होगा, तो उसको भी पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी आपके क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से ये बहुत है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ मत पूछने लगेगा कि साइन और साइन एक्स एक्स क्यों होता है, अब इसको प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब इतना टाइम नहीं आपको प्रूफ इस समय बताया जाए। ठीक है, क्वेश्चंस करिए, बस यही सब आएगा आपका प्रूफ के लिए, बाद में कभी जब एक्स्ट्रा क्लास होगी तो उसमें देखेंगे। क्लियर? चलिए देखिए क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कभी आपका ये आ जाए साइन इनवर्स एक्स, ये लिखा हुआ है, ये चीज आपका लिखा हुआ है, इसको हमको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, मतलब ये अगर x है ना, इसको कोसेक में चेंज करते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ध्यान रखना इसमें जो ये x की वैल्यू है ना वही अपोजिट हो जाती है, x का 1/x। क्लियर?
इसी प्रकार अगर कोसेक का लिखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर हम लिख दिए कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये सेक का होता है कि नहीं होता है, तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, इसी तरह अगर हम tan इनवर्स x का लिखें तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। क्लियर। तो कभी अगर हमको साइन को कोसेक में चेंज करना होगा ना, तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके चेंज कर सकते हैं। कॉस कोसेक में tan को, सॉरी यहाँ पे कॉट होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए कॉट होना चाहिए। tan किसमें कन्वर्ट होता है कॉट में, उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इरेज किया जाए। चलिए, और हाँ एक चीज, क्लास 11th में जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़े हैं ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले, वो आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें यूज होगा। ठीक है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज होगा। चलिए क्या कहते हैं, कुछ और है, जैसे अगर हमको चेंज करना है, जैसे हमको दे दिया साइन इनवर्स 1/2 दे दिया। ठीक है, हमको ये दे दिया और इसमें आपसे ये कह दिया कि फाइंड ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज, ठीक है ना। मतलब साइन की वैल्यू दे दिया गया। अभी कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे हुए हैं, आपका बचा हुआ है कॉस, सेक, कोसेक, टैन और कॉट, 5 बचे हुए हैं ना, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान रखिए, इस एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कैसे। साइन इनवर्स दिया है, आपको पता है अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, नाम लिख दें ए बी एंड सी, तो आपको ये पता है ये 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल। ठीक, साइन इनवर्स अगर हम इसको थीटा लेते हैं, लेट से क्या कहते हैं थीटा है ये। ठीक है, तो थीटा के जो एकदम सामने होता है उसे क्या कहते हैं, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस पर ये लाई करता है उसे हम बेस कहते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप यहां से इसको देख कर लिख सकते हैं ना कि जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो होगा 1 और जो इसका हाइपोटेनस होगा वो होगा 2। अच्छा, कोई बताएगा तो बताइए बीसी कैसे निकलेगा, पता है ना क्लास 10 पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हम बोलते हैं। अब देखिए AC जो है वो AC की वैल्यू कितनी है, देखिए वहां पे AC की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है नहीं पता हमको, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप BC स्क्वायर ही रखिए। AB कितना है, AB आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अच्छा, इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इधर आपका BC स्क्वायर बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 हुआ था ना, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 होगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, और BC की वैल्यू क्या आ गई √3। देखिए BC की वैल्यू √3 आ गई कि नहीं आ गई। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी आपको ऐसा दिया हो कि एक ट्रिग्नोमेट्री दिया हो और उसके 2 अगर आपको दिए तो आपको 2 साइड तो लिख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखो हमको जो भी वैल्यू चाहिए, अगर हमको चाहिए क्या कहते हैं कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स दे दिया, क्या कहते हैं इसको कन्वर्ट करना है, इसी कॉस मतलब क्या कहते हैं साइन इनवर्स को, सॉरी इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, फाइंड आउट इनवर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, इसमें इसी को कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो साइन इनवर्स 1/2 है ना, साइन इनवर्स
1/2 है, इसी को अगर हम कॉस की फॉर्म में लिखें तो देखिए यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। अच्छा, इसको हम कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस क्या होता है बताइए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। देखिए बेस कितना है, √3 है, और हाइपोटेनस कितना है 2, तो क्या इसको √3/2 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या करने वाले यहाँ थे हम, साइन को, इसी वैल्यू को हमने अगर कॉस में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अच्छा, इसी वैल्यू को tan में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। ठीक है, अब कॉट का भी बता दें, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √3/1 होगा, तो इसको क्या √3 लिख दे, अपॉन 1 थोड़ी लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, सेक में चेंज करें तो सेक इनवर्स क्या होता है बताइए। चलिए, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट हो गया, इसको देखिए, कॉट इनवर्स जो होता है ना, कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या है, बेस आपका √3 है, और परपेंडिकुलर आपका अब 1 है, तो √3/1। ठीक है ना, हमने इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, √3/1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को अपॉन में लिखते नहीं। अच्छा, सेक इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स कॉस का अपोजिट होता है, कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 2, बेस कितना है √3, तो 2/√3। ठीक है, चलिए अगर कोसेक लिखें तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 2/1, मतलब ओनली 2 लिख दें। ठीक है, तो देखिए इस एक क्वेश्चन से हमको बताने का ये मतलब था कि अगर आपको कभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया गया और आपको मतलब कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा कि हमको इस वैल्यू से हम कोई दूसरी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे ना, इसको आप बाकी जो बचे हुए रिमेंडिंग जो आपके कौन कौन से हैं, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इन सब में आप इंटरचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट एंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, इसका यूज करके आप इसको इन सब में इंटरचेंज कर सकते हैं। यूज करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे हम कि कैसे हम इसको इंटरचेंज करेंगे और क्यों करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, चलिए पॉज करके एक बार वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। क्लियर, चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यह आपका होता है π/2। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग पढ़े ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वैसी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या लिखते हैं, π/2। क्लियर। अगर मान लीजिए आपको मिल गया यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे π/2। ठीक है, और कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, कौन कौन सी बचे हुए, एक सेक बचा हुआ है और एक कोसेक, इसकी वैल्यू क्या होगी π/2। चेक कर लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है वो ट्रू होगा कि नहीं होगा, एक एक वैल्यू लेकर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तब क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम चेक करते हैं। अच्छा, साइन में कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं, चलिए 1/2 लें। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कहेंगे सर 30 की होती है ना, कितने की होती है 30 की, तो π/6 लिख दें, प्लस ये कितने की वैल्यू होती है 1/2, कॉस में 30 की होती है, 30 की होती है कि 60 की होती है, 60 की। ठीक है, π/3 आ गया। अब दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा π/2 आ गया ना, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस। अब देखो हमको ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमको बस ये देखना था ये और ये सेम है ना, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, सीधे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे π/2, ये बीच वाले स्टेप को रिमूव कर देंगे। क्लियर, कौन इतना ज्यादा लिखे। ठीक है ना, ऐसे ही tan में भी कर सकते हैं, tan में भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है 45,
कॉट इनवर्स 145, 45 प्लस 45 90 आ जाएगा ना। हाँ थोड़ी सी एक चीज में कंडीशन ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या होती है, एक्स जो है वो आपका लाई करना चाहिए कहां से कहां तक, एक्स आपका होना चाहिए -1 to 1, ठीक है ना। मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो -1 to 1, मतलब जो डोमेन नहीं पढ़ाया था आपको उसी में होना चाहिए। इसमें एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, इसमें एक्स की वैल्यू आपकी होनी चाहिए ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसमें एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी होनी चाहिए रियल नंबर, बस उसमें से आपका -1 to 1 की वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक, तो इसको आप लोग यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं, क्लास 12 के जो नया सिलेबस है ना उसमें ये चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसका यूज हम लोग करेंगे इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। बाद में मत कहिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ये चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं, तो ये चीजें हैं लेकिन आपको हटा दिया गया है, बाकी हम आगे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो उसमें यूज करेंगे इसका, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इमेजेस करने जा रहे हैं। कुछ 2-4 फॉर्मूले और हैं उनको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा फॉर्मूले तो बहुत है इसमें, लेकिन हम वो फॉर्मूले बता रहे हैं ना जिनका यूज आप लोग करेंगे और ज्यादातर उसका ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे देखिए अगर आपका आ जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। अच्छा यही चीज अगर माइनस में आ जाए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको आप लोग क्या कहेंगे, वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी बस 2 फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता है ना अगर ये साइन इनवर्स में दिया रहेगा तो tan इनवर्स में चेंज करना भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, कैसे हम साइन को tan में या cos रहेगा तब भी tan में चेंज करेंगे, तो उससे करके हम ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए थर्ड फॉर्मूला अगर हमको मान लो आ जाएगा ये 2x वाला फॉर्मूला, ये आ जाएगा कौन सा, 2 tan इनवर्स x। ध्यान रखिएगा इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, कौन कौन से, 3 फॉर्मूले, कौन कौन से नोट कर लीजिएगा। एक होता है आपका साइन इनवर्स का, एक होता है कॉस इनवर्स का, और एक होता है tan इनवर्स का। मतलब जैसी जरूरत होगी कि 2 tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका 2x अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स क्या होता है, ये होता है आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, समझ में आया। अगर हमको साइन में चेंज करना होगा तो ये फॉर्मूला, और कॉस में चेंज करना होगा ये, और tan को tan में ही चेंज करना होगा, बस यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है तो यहाँ पे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये ठीक है। अब ये आया कैसे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। कुछ वैसे नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे जो tan हम सबके पास में लिखे आएंगे उसके वही tan इनवर्स हमने बाहर ले लिया है। बाकी देखो यहाँ पे tan a प्लस tan b लिखा है, यहाँ पर भी x प्लस वाई लिखा हुआ है, 1 माइनस tan b है, देखो 1 माइनस एक्स वाई है, सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है। और इधर देख लीजिए अभी ये माइनस वाला भी तो उसी से आपका हो जाएगा कि यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्लियर। इसमें देखिए आपको पता है
कि जो साइन 2 थीटा होता है वो आपका क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। चलिए, और जो आपका cos 2 थीटा होता है वो आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो tan 2 थीटा होता है ये होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूले होते हैं, चेक कर लो। इस तरफ का देखिए सब tan में है कि नहीं है, और इस तरफ साइन में है, cos में है, tan में। देखो इसी का अपोजिट, ये जो tan वाला है ना इसको ये समझो, ठीक है। और जहां जहां आपका देखिए यहाँ पे tan थीटा था वहां वहां आपका x लिखा हुआ है। साइन 2 थीटा क्या था, साइन इनवर्स 2 tan थीटा मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos का चेक कर लीजिए, cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। तो ये है कन्वर्टिंग फॉर्मूलेस, ठीक है ना, कि कैसे हम 2 tan इनवर्स x को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं साइन में, cos में या फिर tan में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम इसको क्वेश्चन करते समय सभी को एक बार सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें। अब इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा एक लेक्चर में हम लोगों ने सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लियर कर दिया। अब देखिए हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोग देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें पढ़े वही चीज बार बार रिपीट हो रही, मतलब एक लेक्चर आपके पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफी है। बस आप लोगों को केवल इसको बस अच्छे से एक बार, दो बार या 3 बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है 3 बार वीडियो देखेंगे ना तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं। बाकी अब क्वेश्चन जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ना आप लोग देखेंगे कि बहुत आसानी से, मुश्किल से 4 या 5 लाइन में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सब पढ़ने में या आपको आगे कौन से चैप्टर के लेक्चर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।